नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु वक्र अवस्था में है द्वितीय भाव में। राहु लग्न के अंदर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि राहु के लग्न में आना, अब यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्नेश की परिस्थिति अभी भी वक्र अवस्था में है, तो राहु हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस महीने एक मिला जुला रिजल्ट रहेगा कि जहां पर आपको लगेगा कुछ चीजें करी जाए, कुछ चीजें न करी जाए। एक इनडिसिजिव वाली परिस्थिति रहेगी, यानी आप कुछ चीजों में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, राहु एक तरह से कहता है ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये काफी इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएगा, मगर बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कोई भी परिवर्तन हो, बिना सोचे समझे यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर पहले तो 6th हाउस में, फिर आपके 7th हाउस में है, और द्वितीय भाव में गुरु वक्र अवस्था में है। यहाँ मैं कहूं कि कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस महीने करते हैं तो 16 तारीख के बाद कीजिएगा, उससे पहले किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना है। और जो भी स्पेशली आपके अपनी सेविंग्स को आप खर्च करते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इल्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति माया में फंस कर देता है, यानी कि आपको लगता है कि इस चीज का बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं बहुत ही उतावलेपन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहां आपको बहुत अपने आप को संयम में रखना है। वाणी को शुरू के 16 दिन तक बहुत संयम में रखिएगा। मुझे लगता है कि आपकी बातों में बहुत सारी चीजें, आपकी वाणी में बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो काफी रिबेलियस होगी, काफी फैमिली वालों के साथ क्लैश होने की संभावना। शुरू के 16 दिन आपको कोई भी परिस्थिति के, कोई भी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश शुक्र बनकर आपके 7th भाव में है और केतु के साथ है। देखिए, ये अवस्था में क्या होता है, मुझे लगता है भाई बहनों के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है इस महीने जॉब में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन इस महीने आपको प्राप्त नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद लीजिएगा। उससे पहले आप किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं तो एक तरह से असमंजस की परिस्थिति रहेगी। तो मुझे लगता है कि बने वहां तक जो भी बड़े कार्य है या कोई भी इनिशिएटिव अगर आपके लिए लेना है, या कोई शुरुआत करनी है, या कोई जॉब के अंदर आपके बदलाव भी है, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो कोई भी चेंजेस इस महीने करने से आपको बचना चाहिए। मगर फिर भी अगर नेसेसरी हो तो 16 तारीख के बाद कीजिए तो बेहतर रहेगा। 16 से 30 का समय एक तरह से मंगल का भी दृष्टि संबंध रहेगा और सूर्य का भी रहेगा, तो आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आपके कार्य के अंदर एक प्लानिंग रहेगी। तो मुझे लगता है एक बहुत ही प्रभावशील और एक अच्छा समय कहूंगी 16 तारीख से 30 तारीख तक का। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश भाग्य स्थान में है, तो इस महीने सबसे अच्छा है कि प्रॉपर्टी से अगर कोई भी लाभ लेना है या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, सभी कार्यों के लिए 16 तारीख से 30 तारीख तक का समय अच्छा है। उससे पहले किसी भी प्रकार के आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी लेने बेचने का कार्य है, मुझे लगता है उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का शुरू के 16 दिन ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश चंद्रमा है और यहाँ मुझे लगता है कि बच्चों से एक तरह से कहा जाए कि इमोशनल बॉन्डिंग के अंदर आपके थोड़ी कमी आती है, मुझे नजर आती है। साथ साथ में
जो भी लोग एजुकेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, पढ़ने में आप कोई भी मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं आईटी क्षेत्र में, मेडिसिन के अंदर, तो इस महीने आपके लिए स्पेशली मेडिसिन के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। और 16 तारीख के बाद की परिस्थिति और भी बेहतरी लेकर आ रही है कि जहां पर आपको मुझे लगता है कि कोई भी टेक्निकल लाइन के अंदर भी जाना है तो बहुत ही अच्छी अवस्था है। कोई भी रिलेशनशिप की वजह से आपके मन में एक कंफ्यूजन रहेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, और 16 से 30 के बीच में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेटरमेंट लेकर आएगा। मगर फिर भी मुझे लगता है कि किसी के कहने पर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने आपको बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रख के चलना पड़ेगा। 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है और बाद में नवम भाव में, तो शुरू के 16 दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज हो या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जो अवस्था है उसमें शुरू के 16 दिन तक अपने स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है एक तरह से वीकनेस हो सकती है, और साथ साथ में लग्न में राहु है तो काफी एम्बिशंस होंगे, काफी प्लानिंग होगी, कुछ डिलेज होंगे, तो इन सब चीजों का मानसिक लेवल पर आप पे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ शत्रु इस महीने हावी हो सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस महीने किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को अवॉइड कीजिए। इस महीने अगर लोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 16 से 30 के बीच में लेते हैं तो बेहतर परिस्थिति है। बाकी कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी क्लैश हो, वहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने से बचिएगा। आपके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, वहां पर आपके लिए समस्याएं बढ़ेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश भाग्य स्थान में है। शुक्र केतु की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है जो लोग फूड बिजनेस में, रेस्टोरेंट में है, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। मगर सप्तम भाव में शुक्र केतु है और शुक्र की लग्न पर दृष्टि भी है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ही हिडन रिलेशनशिप डेवलप करता है। यहाँ पर अपनी कहते हैं ना कि अपनी ही इमेज जो होती है वो व्यक्ति खराब करने की कोशिश करता है। तो रिलेशनशिप में स्पेशली पति पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार का क्लैश न हो, इस चीज का ध्यान रखिए। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का अगर असमंजस है या कोई भी प्रकार का आपको सस्पेक्टिव नेचर अगर आपके अंदर डेवलप हुआ है तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी करके चलिए आगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कोई भी नई पार्टनरशिप को मुझे लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए। जो है वहां पर स्थित रहकर अगर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कोई भी हिडन रिलेशनशिप डेवलप होती है तो वहां आपको नुकसान की परिस्थिति होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टमेश आपके सप्तम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल है शुरू के 16 दिन। देखिए शुरू के 16 दिन का समय ऐसा है कि कोई भी हिडन रिलेशनशिप या कोई भी पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई भी झगड़ा या क्लैश है तो मुझे लगता है कि ये महीना शुरू के 16 दिन बहुत संभलने का है। इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए, ये आपके संबंधों में खटास लेकर आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ सूर्य मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि सूर्य काफी नीचस्थ भाव में है और अष्टम भाव के अंदर है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर अपने मानसिक लेवल के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना लोगों से डिटैचमेंट की परिस्थिति क्रिएट होती है, और साथ साथ में कोई भी रिसर्च करते हैं तो वहां पर क्लैरिटी नहीं हो पाती, और जैसा रिजल्ट चाहिए तो इस महीने रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव में मंगल बुध और सूर्य की युति बनेगी 16 तारीख से। देखिए 16 से 30 का समय भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। जो अटके हुए कार्य हैं, बहुत समय से आप बाधा महसूस कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और स्पेशली जो लोग हायर अथॉरिटीज के साथ डील कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिसिन में या आर्मी में जाना चाहते हैं या कोई भी डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं।
अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश गुरु बनकर आपके द्वितीय भाव में वक्री हैं, तो कोई भी स्थान परिवर्तन आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर गुरु की अवस्था को देखते हुए बहुत बड़े चेंजेस या बहुत बड़े बदलाव आपको कंफर्ट जोन नहीं देंगे। अभी किसी भी प्रकार का क्लैश है या कोई भी प्रकार का सुपीरियर्स के साथ अगर बातचीत में कहीं पर भी आपको ईगो नहीं लेकर आना। यहाँ पर क्या है कि गुरु का वक्र अवस्था में होना कुछ चीजों में आपके ऑफिस के अंदर या आपके बिजनेस में थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और राहु लग्न के अंदर आने से आपको पेशेंस की कमी होती है व्यक्ति में, तो हो सके वहां तक इस महीने एक कहते हैं ना कि शांति से जहां है वहां पर स्थिर रहिए, तो आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे और भाग्य के कारण आपको 16 से 30 के बीच में बहुत अच्छे और बड़े फायदे हैं। मगर शुरू के 16 दिन आपको मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी है। 11वें स्थान की बात करते हैं, तो 11वें स्थान का अधिपति शनि बनकर वक्र अवस्था में था आपके 12th हाउस में, और अब वो मार्गी हो चुके हैं। तो इस अवस्था के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत लाभ है, और स्पेशली जो भी टेक्निकल लोग हैं, यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या आईटी क्षेत्र के अंदर, उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। जो भी रुके हुए कार्य है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड, वो आपके आगे बढ़ेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जब वक्र अवस्था में थे, अब वो मार्गी हो चुके हैं, मगर फिर भी मैं कहूं कि मंगल के बदलाव के कारण भी कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि स्पष्ट बन के लोगों से झगड़े करना या इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। शनि का मार्गी होना मगर मंगल का दृष्टि संबंध 16 तारीख के बाद यहाँ 12th हाउस में होगा, जो फॉरेन लैंड से लाभ बहुत होगा। मेडिसिन वालों को, डॉक्टर या जो भी लॉयर्स है, उनको काफी अच्छा फायदा है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर कोई भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि कहीं पर भी झगड़े की प्रवृत्ति को अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।